कट्टा बम गोली तो नहीं पकड़ गया ना भाई, जी जी हथियार तो नहीं पकड़ गया ना कि आप उसको टॉर्चर कर डालें। जी। देखिए बात कुछ और है, उस बात को प्रिंसिपल महोदया को आकर के बताना चाहिए, लेकिन ये हाँ। मैं आजमगढ़ का एक सवाल उठा रहा हूं। तो जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई है एक प्राइवेट विद्यालय में, आपका क्या नजरिया है इसको लेकर देखिए के? नजरिए की बात कर रहे हैं आप, बिटिया को मौत के घाट उतार दिया। बिटिया हमारी चली गई, एक श्रेया तिवारी हमारे बीच से चली गई। इन स्कूल के द्वारा जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, उसकी प्रताड़ना की वजह से हमारी बिटिया चली। तो निश्चित तौर पर इस घटना को इस क्रम में देखना कहीं ना कहीं गलत नहीं है कि ये माफिया आतंकवादियों के रूप में बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। मतलब आपके कहने का माफिया मतलब कह रहे हैं हत्या हुई है कि कहीं न कहीं आत्महत्या, क्या कहना चाहेंगे? आप माफिया कह रहे हैं। देखिए आप एक बात बताइए जी कि कोई 3 तल्ले की बिल्डिंग से जी अपने मन से नहीं कूदता, कोई भी 3 तल्ले की बिल्डिंग से अपने मन से नहीं कूदता। जी जी वो लड़की सोमवार का व्रत थी, जी 17 साल की उम्र में भगवान में आस्था रख करके वो सोमवार का व्रत रहती है और सोमवार के दिन वो छत से कूद जाती है। अपने मन से मर गई, जी। ऐसे में अपने माना मन जाए से कि नहीं मर गई वो, हत्या हुई है। आपका बिल्कुल कहना है। उसको इतना प्रताड़ित किया गया, उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने मौत को गले लगा। क्या क्या हुआ था सर, वो जरा बताइए आप। देखिए क्या क्या उसके साथ टार्चर किया जाता है? वो वाकया जो होता है उसके साथ वो होना चाहिए, क्या है उसको बताइए देखिए कैमरे पे। जैसे कि शुक्रवार के दिन उसके पास कुछ चीजें पकड़ी जाती हैं जी और जैसा कि बताया गया, जी वहाँ तो मैं मौजूद नहीं था, जी। लेकिन जो बताया गया कि शुक्रवार को वहाँ उस बच्ची के पास कुछ पकड़ा था और उसके पकड़े जाने के बाद ये माना गया कि कुछ गलत पकड़ा, ठीक है, मोबाइल पकड़ी गई। तो पहली बात यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मोबाइल पकड़ी गई, ये तंत्र, जिस तंत्र को लेकर के ये लोग काम कर रही हैं, ये माफिया तंत्र है। ये एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि पहले जैसे गुंडे हुआ करते थे, पहले सेध काटने का काम होता था, गांव से लोग जो जुड़े होंगे जानते होंगे, पहले सेध कटाई होती थी घरों में। अब इन माफियाओं के द्वारा घर घर में सेध कटाई का काम किया जा रहा है। पैसे के नाम, फीस के नाम पर, बस के किराए के नाम पर, शिक्षा व्यवस्था के नाम पर, फीस के नाम पर, कॉपी के नाम पर, पेंसिल के नाम पर, जूते के नाम पर, मोजे के नाम पर, टाई के नाम पर, बेल्ट के नाम पर, हर नाम पर लूट हो रहा। तो मतलब आप जो है कि जो प्राइवेट विद्यालय है उसको जो आतंकवादी की संज्ञा दे रहे हैं। बिल्कुल है। अगर इस तरीके की घटना हो रही है तो आप मुझे बता दीजिए ना, ये तो ये अंग्रेज है, हिटलर जो चाहेंगे वो होगा। इनको लग रहा है कि ये जो चाहेंगे वो होगा, इसीलिए भाई आज इन्होंने बंद कर रखा है, आपको पता है? जी हाँ। पूरा विद्यालय यूपी का सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड बंद है। आप समझ रहे हैं किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है। इस लूट में कहीं कोई बाधा ना बने, जी। इनके लूट में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। जैसे ये लूटते रहे हैं वैसे लूटते रहें, इनके लूटने में कोई ना बोले। ये बैठ करके जैसे अंग्रेज लूटते थे भारत को, भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, अंग्रेज लूट ले गए, ये अंग्रेजों का दूसरा रूप है। जिस प्रकार जो है कि जांच के बाद हम लोग इसमें कुंवर उद्यान में उपस्थित हैं, आप चश्मा भी लगाकर पहुंचे हैं, तो इस चश्मे का क्या राज है? देखिए चश्मे का सिर्फ इतना है कि आई फ्लू चल रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले ये जागरूकता कर देना चाहता हूँ कि ये आई फ्लू है। आप इससे बचाव के अपने जो भी घरेलू उपाय हैं उनको करें। अगर आपको आई फ्लू हो जाता है तो अगर आप समाज में निकल रहे हैं तो जरूर ऐसे चश्मे पहन के निकले जिससे कि सामने वाला इन्फेक्टेड ना हो। हाँ, जैसे कोई ये ना देखकर आपको लगे कि नहीं चश्मा लगा करके इसमें नहीं। बाइट दे रहे हैं, तो उसको जो है कि आई फ्लू हुआ इसलिए ये चश्मा लगाए हुए हैं। वो समस्याओं की वजह से आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए हम लोग इसमें श्रेया तिवारी की घटना पर बात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, तो किस प्रकार से आपका सहयोग है? सबसे पहले हम लोग घटना के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए घटना घटी शुक्रवार के दिन, बच्ची के पास कुछ ऐसा पाया गया जैसे कि मोबाइल या जो भी चीज़ें बताई जाए। उसके बाद बिटिया सोमवार के दिन प्रिंसिपल महोदया द्वारा क्लास में बुला करके पता नहीं क्या किया भाई, वो पर्दे के पीछे पता नहीं क्या किया गया, जिसकी वजह से बिटिया तीसरे महले से छलांग लगा करके कूदती और मर जाती। हाँ। तो निश्चित तौर पर कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से बिटिया हमारे बीच में नहीं। उसमें सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे, तो उसको जो है कि उसको कहा जाए, जैसे आपने कहा कि पर्दे के पीछे की बात है, तो उस सीसीटीवी कैमरे बंद थे तो उसको सूचना भी नहीं मिल पाई किसी को क्या हुआ था। भाई अब ये तो जांच का विषय है जी। इस जांच के विषय को प्रशासन इसको समझे,
इस और क्या हाल है? घटना का पूरा विवरण जो भी है वो समाज के सामने लाए। प्रथम दृष्टया जो भी अमानवीय व्यवहार जो किए गए उसकी वजह से हमारी बिटिया हमारे बीच में नहीं। और आप ये समझिए कि ये एक श्रेया तिवारी के साथ इस तरीके की घटना नहीं है। तमाम ऐसी श्रेया तिवारी हैं जो कि प्राइवेट स्कूल की जो फीस है उसकी उगाही, उसके कह सकते हैं फीस के साथ उगाही जैसा शब्द अगर ले रहा हूँ तो सवाल आपका हो सकता है। 5 तारीख के बाद अगर बच्चा फीस नहीं देता है तो उस पर कर लगा जी। प्रमाण के रूप में आज एक बच्चे ने अपना प्रमाण भी दिया। जी। वो वीडियो चैनल पर अपलोड तो गलत है। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शिक्षा एक मंदिर होता है और उस मंदिर में अगर इस तरीके का काम किया जा रहा है कि जहाँ से बच्चा संस्कार सीख करके निकलता है। मैं भी किसी विद्यालय से पढ़ा और हमारे गुरुओं ने भी हमें शिक्षा दी, लेकिन तब की शिक्षा दीक्षा और विगत इधर 5, 6, 7 सालों में जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था बदली है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारे समाज पर दुष्प्रभाव डाला। जैसे कि आजमगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित कहिए तो विद्यालय है और जैसा कि फीस भी काफ़ी हाई फाई है, तो इसको लेकर के आप जो बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ, तो किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत? देखिए, दिक्कत का मतलब कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो ये तो आंदोलन का मैदान है, ये धर्म युद्ध है, अपनों के खिलाफ है। ये मेरे अपने हैं ना, मेरे अपने बीच के लोग हैं ना, अपने भाई हो सकते हैं, बंधु हो सकते हैं। मैं बात कहने में कोई कुरेद नहीं। ये मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे अपने जानने वाले। हो सकता है मेरे कुछ रिश्तेदार भी शामिल हो जो अपना स्कूल बंद किए हैं, हो सकता है। इस प्रकार से आपको बता दें कि आज 8 तारीख के दिन मतलब 8 अगस्त को आज पूरे यूपी के जो सीबीएसई बोर्ड के ICSE बोर्ड के विद्यालय वो बंद किए गए, तो इसको